नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दुबई गए हैं कोप 28 जो मीटिंग है वहां पर। और कोप 28 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के लिए गए हैं, जहां पर वहां बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आए हैं, बहुत पावरफुल कंट्री से। वो इस पर बात करेंगे कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो आज उस पर हम बात विचार करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, तो आखिर क्या बातचीत रही होगी, क्या वार्तालाप रही होगी, आज उसको हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि कोप 28 है क्या। कोप 28 मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये 28 मतलब ये 28 जो समिट हो रहा है, समझिए कि मतलब ये 28वां कोप 28 हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसको जो है यूएनएफसीसी कंडक्ट करवाता है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस टू द पार्टीज ऑफ। तो इसको कॉमनली लोग कोप 28 या कोप कहते हैं, लेकिन जो जो साल आता है, जैसे 29वां होगा तो कोप 29 होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कही कि जो कोप 33 होगा वो भारत में ही होगा। पहले ही मोदी जी ने इन्विटेशन दे भी दिया है कि जो कोप 33 होगा, जितने भी पावरफुल कंट्री के लीडर हैं वो हमारे देश में ही आएंगे। तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा एक और अच्छी बात है कि वो कतर के जो है प्राइम मिनिस्टर से मिले, जिनका नाम बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं, शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी। इतना लंबा नाम है, उन्हीं से मिले वो। मतलब बेसिकली ये था कि कतर में जो हमारे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक जो है वो वहां के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। भारत के जो 8 पूर्व नौसैनिक थे वो कतर में जो है वहां के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जो वहां पर के कतर के जो एजेंट्स, जो सूत्रों से उन्होंने मालूम किया कि जो हमारे भारत के 8 नौसैनिक है वो वहां की जो भी बातचीत है वो इजराइल को बता रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी या वहां पर जो भी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है वो सारी बातचीत इजराइल को लीक कर दे रहा है। इसीलिए उनको फांसी की सजा सुनाई। वो भी लोग जो लोअर कोर्ट है उसने, अभी उस पर हायर कोर्ट पे अपील की गई, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसी पर बातचीत किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो वहां के कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी से मिलकर वो जो है सजा माफ करने के लिए बातचीत करें। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि वो भारत के रहने वाले हैं, और वो जब उनकी फांसी की सजा माफ हो जाए तो ये हमसे ये खुशखबरी है। अब बात करते हैं कोप 28 में कि आखिर कोप 28 में क्या बात हुई। कोप 28 बेसिकली समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुआ है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए या आप कितना भी डेवलप कीजिए, लेकिन आपको कार्बन इमिशन कम करना है, यानी आपको कम से कम पॉल्यूशन करना है, आपके चलते दूसरे देशों को नुकसान ना सहना पड़े। अब जैसे भारत हमास के बीच इजराइल हमास के बीच जंग चल रहा है, इधर रशिया यूक्रेन के बीच जंग चल, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो भी पॉल्यूशन हुआ उससे वही 2 देश पर इफेक्ट नहीं, उसके अगल बगल जितने भी एरिया है वहां पर भी उनको नुकसान हुआ। तो ऐसा बेसिकली ऐसा है नहीं कि आप ये समझते हैं कि हमास रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ उससे जितने भी पॉल्यूशन हुए उस सारे अगल बगल के जो भी कंट्री वहां पर इफेक्ट हुआ। ऐसा बात नहीं है कि भारत में ही देखिए हरियाणा में लोग क्या करते हैं, पराली जलाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि वो सिर्फ हरियाणा में ही वहां पर सीमित है। वो उससे क्या होता है कि राजस्थान हो गया या दिल्ली हो गया, यूपी तक हो गया, यहाँ भी प्रदूषण फैलता है। ऐसा बात नहीं कि आप एक ही जगह पे जो है कार्बन इमिशन या जो भी काम करते हैं उससे दूसरे लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता, वो दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट को भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये बात हुई कि जो भी देश जो है वो भी कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान करके रखें कि उससे जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो कम से कम हो। और जो भी डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका है, उसने टोटल 25% कार्बन इमिशन किया, जो कि एक बहुत ज्यादा नंबर है। तो इस पर अमेरिका को रोक लगाना चाहिए कि हम कार्बन इमिशन कम से कम करें। और भारत ने अपनी बात जाहिर करते हुए कहा कि हमने जो है एक नया स्कीम भी चालू किया है जिसके चलते हम अगले साल से कार्बन इमिशन हमारा और कम होगा। अभी भारत का शायद 3.25% कार्बन इमिशन है जो भारत ने किया है, लेकिन भारत बोल रहा है कि हम आने वाले 45% तक घटा देंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को अब बाढ़ के चलते जो है $33 बिलियन का नुकसान हुआ, और जो आइसलैंड कंट्री है उसने क्या किया, अपने 6 शहरों को रीलोकेट किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी पोल्यूशन हो रहा है, जो भी कार्बन इमिशन हो रहा है, उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और वो क्या कर रहा है कि जो भी समुद्र के पास जो क्षेत्र वाले, जो भी समुद्र के किनारे जो भी कंट्री है उनको इफेक्ट करता है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही कि जो भी डेवलप्ड कंट्री
वो कुछ फंड जो है वो डेवलपिंग कंट्री को दे, ताकि वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को इस हद तक डेवलप कर सके, ताकि वो भी कम से कम कार्बन इमिशन करे। ये बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहां पर बात में मंच किया, और सभी देश के प्रधानमंत्री से या जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहां पर आए थे उनसे मिले, जिससे हमारे देश का जो रिलेशन है वो अच्छा रहे। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में जो दिल्ली जो हमारा राजधानी है उसमें कैसे पोल्यूशन कम करें। तो देखिए, हम ये केजरीवाल सरकार से अपील ये करना चाहते हैं कि आप जो है ऑड इवन आप कितने सालों से ला रहे हैं, लेकिन अभी तक आप उस पर सफल नहीं हुए। आप देखिए, वहां पर दिल्ली के लोगों को इतना प्रदूषण है वहां पर कि वहां पर उनको सांस लेना तक मुश्किल होता है। हमेशा लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो जो है कम से कम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। जहां अगर दूर जाना हो वहां पर वो, या नजदीक जाना हो वहां पर अपनी गाड़ी ना निकालकर वो जो है जो लोकल बस सर्विस है या जो भी सर्विसेज है उनको वो फॉलो करें, मेट्रो है उनसे वो कहीं भी ट्रेवल करें। तो ये एक अच्छी बात होगी कि हम भी अपने देश में जो है वो कम से कम कार्बन इमिशन करें। हरियाणा के लोग वो पराली ना जलाते हुए अब उसको जो है, अभी शायद हरियाणा की सरकार कर रही है कि हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उससे हम कम से कम कार्बन इमिशन कर सके। तो ये एक अच्छी बात होगी हमारे देश के लिए भी और अन्य कंट्री के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।